नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सबको पता है शुक्रवार वाला दिन हमने चुना हुआ है सिर्फ आपके द्वारा प्रश्न पूछने का। बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, लेकिन प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले वही बात कोरोना को लेके कि कोरोना से बचाव करना है, प्रिकॉशंस लेनी है, हाथ को सैनिटाइज करना है, डरना नहीं है, अवेयरनेस लेके आनी है, होश में जीना है, डरना नहीं, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ होश खत्म हो जाता है। तो होश के साथ इस बीमारी से हमें लड़ना है और सबने ठीक होना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नोत्तरों की शुरू करते हैं। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि निंदा है उसका हमारी बॉडी पे, जो चुगली है उसका हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसने पूछा है। तो देखिए, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, मान लीजिए हमने ए पर्सन की निंदा की, तो जो हम उसके लिए बात बोल रहे हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं वो बड़ा ही अच्छा बंदा नहीं है, तो जो हमारी एक अच्छाई है वो ए के पास चली जाएगी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, और जो उसकी 10 बुराइयां होंगी वो आपके अंदर आ जाएंगी। तो देखिए कितना कुप्रभाव है निंदा चुगली का, क्योंकि भगवान ने गीता में भी यही कहा था, जो मेरे को जैसे बजता है मैं उसको वैसे ही बजता हूँ। नंबर 2 ये बोला था कि जो व्यक्ति मेरे तरफ 1 कदम बढ़ाता है उसकी तरफ मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ। तो याद रखिए, उसका मतलब गहराई में समझिए। गहराई में मतलब ये है कि अगर आप किसी के वीक पॉइंट के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो उसके 10 वीक पॉइंट आपकी तरफ आ जाएंगे और आपका 1 प्लस पॉइंट उसकी तरफ चला जाएगा। तो हमने अपने आप को बचाना है, अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाना है, ना कि नीचे गिराना है। क्योंकि ये जो हमें मिला है, ये जीवन हमें मिला है, ये जीवन हमें ऊपर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मिला है, अपने सहस्त्रार्थ को पार करने के लिए मिला है, ना कि नीचे गहराई में गिरने के लिए। तो आप निंदा चुगली से बचते रहिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके परिवार में शांति भी आनी शुरू हो गई, और जिसके बच्चे के बारे में आपने बात की, आपके बच्चे भी ठीक होने शुरू हो गए। तो इसलिए कहता हूं, कभी किसी के बच्चे के खिलाफ मत बोलिए, कभी किसी लड़की के खिलाफ मत बोलिए, कभी किसी के करैक्टर के ऊपर उंगली मत उठाइए, नहीं तो आपके ऊपर 10 गुना उठेंगी। ये दिमाग में रख लीजिए। तो अपने परिवार को अगर चाहते हैं स्वस्थ रखना, सुखी रखना और आगे बढ़ाना, तो निंदा चुगली से दूर रहिए। अब एक मित्र ने पूछा है कि आप मेरे को पीछे दिल्ली आए थे, ध्यान करा के गए थे, तो ध्यान कराने के बाद हम भी तब से ध्यान कर रहे हैं और हमें बड़ा ही अच्छा फील होता है, लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंधकार ही दिखता है। जबकि शास्त्रों में, कई किताबों में लिखा गया है कि परमात्मा प्रकाश रूप है। देखिए, परमात्मा को अगर हम प्रकाश रूप कहेंगे, जहाँ अंधकार रूप कहेंगे तो डुअलिटी आ गई। जहाँ पे द्विस्वभाव है, जहाँ पे डुअलिटी है, वहाँ कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो तो एक है, वो तो वननेस में है। तो इसलिए मैं ना प्रकाश को मानता हूँ ना अंधकार को मानता हूँ। लेकिन जो आपको ध्यान में बैठते वक्त अंधेरा दिखता है, उसका असली मतलब समझिए। कभी आप धूप में बाहर जाते हैं, जैसे ही आप अंदर रोशनी में आते हैं तो आपकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, आपने महसूस किया होगा। लेकिन जबकि आप सबको आदत है संसार में देखने की, बाहर देखने की, तो जैसे आप अंदर की आंखें खोलेंगे, बाहर की आंखें बंद करेंगे, तो आपको अंधकार दिखेगा ही दिखेगा। उससे घबराना नहीं है, वो जितना गहरा होता जाएगा उतना ही सही है। तो इसलिए वो कोई डरने की बात नहीं है, अंधकार दिखना सही है। तो आप अपना ध्यान करते जाइए, ना ध्यान आपका अंधकार पे हो ना प्रकाश पे हो, सिर्फ वननेस की तरफ हो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मैं देखता रहता हूं कि दुनिया में लोग बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। मैंने कई लोगों के बीच जाके देखा, अभी मैं कहता किसी के साथ बात कर रहा था तो बंदा बड़ा ऊंचाई से, बड़े ऊंची आवाज में बोल रहा था। क्या ऊंची आवाज में बोलना सच का प्रतीक है? देखिए, सबसे पहले याद रखिए, कभी भी कहीं चोरी हो तो जो सबसे ज्यादा शोर मचाए, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसको ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि चोर मचाए शोर, जो चोर होगा वो शोर मचाएगा। नंबर 2, जिसके अंदर
अपने कॉम्प्लेक्स से सोएंगे वो हमेशा ऊंचाई में बोलेगा, क्योंकि वो आपकी ऊंचाई में बोल के अपनी नीचाई को छुपाना चाहता है। तो इसलिए घबराने की बात ही नहीं है। लेकिन जो इंसान चुप है उससे हमेशा डर कर रहिए, क्योंकि वो जो चुप है असली वही सच्चा इंसान है। उसके खिलाफ बोलना, उसके लिए बोलना हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कोई ऊंचा बोले, कोई कुछ भी बोले, डोंट केयर। लेकिन ऊंचा बोलने वाला 99.9% हमेशा ही गलत होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे गुरुजी का एक्सपीरियंस है और भी ऋषि मुनियों का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल मौन में रखिए, क्योंकि जो आपकी प्राकृतिक भाषा है वो मौन है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें पूर्व का कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए कि एक को साधने से सब सज जाए। आप कहते हैं एक साधे सब सज जाए, सब साधे सब जाए। ये मैंने नहीं कहा, ये कबीर साहब ने कहा था। तो वो एक क्या है? वो है आपकी बैलेंस, आपकी समता। जब आप बैलेंस हो जाएंगे, समता में आ जाएंगे, तो ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। लेकिन उसको कैसे बैलेंस करना है वो सतगुरु की शरण के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो जन्मों जन्मों से लगे हो, आज तक कभी बैलेंस नहीं हो पाए। कभी नट को देखा है रस्सी पे चलते हुए? देखो, इधर गिरने लगता है लेफ्ट को तो अपने डंडे को इधर कर लेता है, इधर गिरने लगता है तो इधर कर लेता है। वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। तो एक ही फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं कहूँगा, निचोड़ कहूँगा ऋषि मुनियों का, कि वो समता है, वो बैलेंस्ड है। तो उसके लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। अब इसी के साथ रिलेटेड एक और सवाल है कि ध्यान और प्रेम में क्या फ़र्क है। देखिए, जो ध्यान है वो समर्पण का मार्ग है, जो प्रेम है वो भक्ति का मार्ग है। चाहे प्रेम के रास्ते से जाओ, चाहे ध्यान के रास्ते से जाओ, मंजिल एक है, क्योंकि वो आपके अंदर एक है। अगर आप आंख खोलते हो तो वही आंख खोलता है, अगर आप हाथ उठाते हो तो वही हाथ उठाता है। तो बस अपने साक्षी भाव को, उस वननेस को ही साधते रहिए, ध्यान में या प्रेम में। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको साक्षी भाव हर जगह, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें, आज ही हम एक सुबह भजन सुन रहे थे कि जागो मोहन प्यारे जागो। वो किस मोहन की बात कर रहे हैं? वो किस मोहन की? अगर वो मोहन श्री कृष्ण हैं, देखिए एक बात याद रखिए, चाहे वो श्री कृष्ण जी हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी हैं, चाहे कोई भी देवता है, मोहन किसको बोला गया है? जो मोह ले। तो मोहता कौन है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि श्री कृष्ण जी के सिवा कोई दुनिया में पुरुष नहीं है, बाकी सब गोपियां हैं। तो इस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए कि पुरुष का मतलब क्या है और गोपियों का मतलब क्या है। जागो मोहन प्यारे जागो, वो श्री कृष्ण जी को नहीं कहने के लिए कहा गया, क्योंकि वो तो सोते नहीं। अगर वो सो गए तो आप तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो इसलिए वो हम सबको संबोधित किया गया है कि जागो। जागना वो नहीं कि सुबह जागना है, अपने होश को बढ़ाना है। उस जागृति को उन्होंने कहा है जागो मोहन प्यारे जागो, ऐसे जागो जैसे मोहन जागे थे, जैसे श्री कृष्ण जी जागे थे। ये हमें ये संबोधन किया गया है। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो मोहन को कह रहे हैं सुबह सुबह उठ के, हम भी सुबह 6 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। नहीं, वो उस होश की बात कर रहे हैं जिस होश को पा लेने के बाद आपको किसी भी कर्म कांड को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो और भी मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं। एक ज्योतिष से रिलेटेड सवाल पूछा है कि ज्योतिष के बारे में आप इतना बृहस्पति के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह क्यों सही होता है? देखिए, आपको शायद पता नहीं कि जुपिटर जो है, जो गुरु ग्रह है, वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। प्लस उसके अंदर करुणा है। जिसके अंदर करुणा है, प्रेम है, वही गुरु हो सकता है। उसकी एक छोटी सी दृष्टि भी मैलेफिक से मैलेफिक प्लेनेट को ठीक कर देती है। जैसे कि आप चाहे कहीं भी जाएं, नेगेटिव हो जाएं, किसी परेशानी में आ जाएं, तो गुरु की शरण में जाते ही वो आपकी नेगेटिविटी धुल जाती है। तो गुरु ग्रह क्या है? गुरु ग्रह आपके बड़े बूढ़े भी हैं, सबको आदर सम्मान दीजिए,
जैसे ही आप झुकते हैं उनके चरणों में, उनकी जो कमाई गई एनर्जी है वो आपके अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। मैं तो कहता हूँ एक गुरु को मना लो बस। अगर गुरु मान गया तो 9 के 9 ग्रह, 7 ग्रह होते हैं, 2 तो शाया ग्रह राहु केतु, 6 के 6 ग्रह जो भी है ग्रह है वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। नतमस्तक का मतलब ये है कि आपके ऊपर मैलेफिक प्रभाव नहीं डालेंगे। तो गुरु कैसे ठीक होगा? शुद्ध हवा से, बड़ों का सम्मान करने से, सुबह उठ के लंबे लंबे सांस लीजिए तो गुरु का आपके अंदर बहुत जल्दी प्रवाह होएगा और आप बीमारियों से भी बचेंगे और वैसे भी आपका IQ लेवल बढ़ता जाएगा। अब एक और मित्र ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें, आप कहते हैं कि अगरबत्तियां नहीं जलानी चाहिए। वैसे मैंने आज तक नहीं बोला है लेकिन मैं बोल देता हूं कि अगरबत्ती इसलिए नहीं जलानी चाहिए कि उसके नीचे बांस लगा होता है। जो बांस है वो आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। लेकिन मैं तो सबको सलाह दूंगा कि वो चीज़ जलाइए जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो। मैं तो हर एक को एक ही सलाह देता हूँ कि मुश्कपूर जलाइए। अगर अगरबत्ती भी जलानी पड़े तो वो जलाओ जो धूप जैसी हो, जहाँ धूप हो लेकिन प्योर हो, ये नहीं गंदे तेल से बनी हो। प्योर धूप जलाओ, घर का वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अगर बाहर का वातावरण शुद्ध हो गया तो अंदर का वातावरण अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें मुश्कपूर को ज़्यादा जलाना चाहिए, क्योंकि मुश्कपूर आपको एक समझाता भी है बात। जैसे मुश्कपूर को जलाओ, जैसे वो उड़ जाता है खुशबू देके, ऐसे ही हर इंसान को बनना चाहिए। अपनी खुशबू फैलाए और आगे चल पड़े। अपने आप को ये प्रूव ना करे कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, क्योंकि मुश्कपूर जो है जलने के बाद अपने आप को उड़ा देता है, अपने आप को शून्य कर देता है। तो मुश्कपूर की तरह बनेंगे जो आपकी सारी मुश्क को पूर दे, जो आपकी हर गंदी हरकतों को पूर दे, आपकी नेगेटिविटी को पूर दे। और भी बहुत से सवाल हैं लेकिन समय की कमी के कारण अगले शुक्रवार को उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।